प्रिय छात्रों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना, इसको कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें संवादात्मक लेख में हमें सरल संस्कृत के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक लड़की अपने मायके आती है तो सब उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसकी जो भाभी है ना, थोड़ी सी परेशान दिखाई देती है। वह नोटिस करती है वह लड़की, लेकिन वह कुछ नहीं बताती उसकी भाभी उसको कि वजह क्या है। तो इसका भाई कहता है कि तू ना अच्छे समय पर आई है और कल मुझे तुम्हारी भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जाना था। हमारे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग फिक्स हो गई है, इसलिए तू अपनी भाभी के साथ इसको डॉक्टर के पास ले जाना, अपनी भाभी के साथ चली जाना। तो वह लड़की पूछती है शालिनी कि क्या बात है, भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? तो राकेश कहता नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसके साथ चली जाओ और ये तुम्हें रास्ते में बता देगी। तो उसकी भाभी बताती है कि मैं 3 महीने की गर्भवती हूँ और तुम्हारा भाई चाहता है कि मैं लिंग परीक्षण करवाऊं और यदि लड़की है तो मैं गर्भपात करवा लूं। लेकिन जब यह बात शालिनी सुनती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि भाई ऐसा कैसे सोच सकता है, उसकी इतनी गिरी हुई सोच कैसे हो सकती है कि वो लिंग परीक्षण करवाना चाहते हैं और लड़की है तो गर्भपात करवाना चाहते हैं। तो वह बिना लिंग परीक्षण के ही वापस आ जाती है। और शाम को जैसे ही राकेश ऑफिस से आता है तो आते ही पूछता है कि शालिनी तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा डॉक्टर ने? उसने कई बार पूछा, लेकिन उसने शालिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो बाद में जब पूछा उसने तो कहा, तू क्या जानना चाहता है कि कोख में लड़का है या लड़की? इतनी जल्दी क्या है तुझे? 6 महीने की ही तो बात है, 6 महीने बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। तो वह बहुत ज्यादा सुनाती है राकेश को कि राकेश पश्चाताप करता है कि हाँ, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह जैसे कहती है कि तू अब भवानी माँ की स्तुति करता है सुबह शाम, ये भी तो एक लड़की ही है, तो तू लड़की को क्यों मरवाना चाहता है अगर गर्भ में लड़की है तो? उसने कई सुप्रसिद्ध नारियों के एग्जाम्पल भी दिए हैं, इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। और बहुत अच्छी सोच है ये कि हमें लड़कियों और लड़कों में कभी भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ते हैं। आगे देखते हैं चैप्टर को। शालिनी कहती हैं, भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम प्रभवति। शालिनी कहती हैं, भ्राता भाई एवं इस तरह से, चिंतितुम सोच भी, खत्म भवति कैसे सकते हैं? शालिनी कहती हैं कि भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति चेत वधारा। शिशु यदि कन्या है तो वध के योग्य है। जगन्य कृतमिदम, यह तो महापाप है। तुम विरोधम न कृतवती, तूने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थित, वह तुम्हारे शरीर में स्थित का, कौन स्थित? शिशु का वधार्थम, वध के लिए चिंत्यति, सोचता है। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठी हो। अधुना एव गृहम चल, आज ही घर को चलो, अभी घर को चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर को आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूंगी। तो शालिनी क्या कहती है कि भ्राता एवं चिंतितुम अपि कथम भवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? शिशु कन्या अस्ति चेत वधारः, यह शिशु यदि कन्या है, लड़की है तो वध के योग्य है। जगन्य कृतमिदम, यह तो महापाप है। तुम विरोधम न कृतवती, तूने विरोध नहीं किया। स तव शरीरे स्थितस्य शिशु वधार्थम चिंत्यति, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को वध के बारे में सोच रहा है। तुम तूष्णीम तिष्ठसि, और तुम चुपचाप बैठे हो। अधुना एव गृहम चल, अभी घर को चलो। न अस्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति, भाई जब घर को आएंगे, अहम वार्ता करिष्ये, मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय में भाई आते हैं। हस्तपादादि प्रक्षाल्य वस्त्राणि च प्रवृत्य पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालयति। संध्या काले, शाम के समय में भाई आता है। हस्तपाद आदि, हाथ और पैरों आदि को प्रक्षाल्य धोकर, वस्त्राणि च प्रवृत्य, और कपड़े बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर में जाकर
दीपम प्रज्वालयति, दीपक यानी दीपक को जलाता है। भवानी स्तुतिम च करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है, भवानी माँ की सामने प्रार्थना भी करता है। तदनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रितः, इसके बाद चाय पीने के लिए सभी इकट्ठा हो जाते हैं। दोबारा से देखते हैं इसको। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपाद आदि प्रक्षाल्य, हाथ और पैर आदि धोकर, वस्त्राणि च परिवृत्य हैं, और वस्त्र आदि बदलकर, पूजा गृहम गत्वा, पूजा घर को जाकर, दीपम प्रज्वालयति, दीपक को जलाता है। भवानी स्तुतिम च अपि करोति, और भवानी की स्तुति भी करता है। तत् अनंतरम चाय पानार्थम सर्वे अपि एकत्रिता, इसके बाद चाय पीने के लिए सब इकट्ठे हो जाते हैं। राकेश कहता है, माला तुम चिकित्सिकाम प्रति गतवती आसी, तुम चिकित्सा के डॉक्टर के पास गई थी, किम अकथयत सा, सा यानी जैसे स्त्रीलिंग है, तो वह पूछता है कि उसने क्या कहा। तो राकेश माला से पूछता है कि तुम चिकित्सिका के प्रति गई थी, के पास गई थी, उसने क्या कहा। माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप ही रहती है क्योंकि गुस्सा आया था उसको, वो समझ नहीं पा रही थी कि इस तरह से कहूं। तदेव क्रीडयन्ती 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पितु क्रोडे उपविशति, तदेव उसी समय क्रीडंती खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री 3 साल की बेटी अंबिका, उसकी बेटी अंबिका पिता के क्रोडे गोद में उपविष्टि आकर बैठ जाती है। यानी कि राकेश की एक लड़की थी जो कि 3 साल की थी, जिसका नाम अंबिका था, वह अपने पिता के गोद में आकर बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चाकलेहम यानी कि चॉकलेट को मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका का लाड प्यार करता है, लाड करता है उसको। चाकलेहम प्रदाय, चॉकलेट देकर ताम करोड़ात अवतारयति, उसको गोद से उतार देता है। पुनः मालम प्रति प्रश्नवाचिकम दृष्टि क्षिप्ति, पुनः दोबारा मालम प्रति, माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है, मतलब दोबारा देखता हूँ माला की तरफ की जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर नहीं दिया। शालिनी एतम सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। ये पैसेज दोबारा देखती हैं। माला मौनम एव आश्रयति, माला चुप ही रहती है। तदा एव क्रीडंती 3 वर्षीय पुत्री, तभी खेलती हुई 3 साल की बेटी अंबिका पितु क्रोडे उपविश्यति, पिता की गोद में बैठ जाती है। तस्मात् चाकलेहम च याचते, और उससे चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिकाम लालयति, राकेश अंबिका का लाड करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति, और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकम दृष्टिम क्षिप्ति, दोबारा माला की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि डालता है। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्राता भाई तुम किम जातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति, पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थम, किस लिए। 6 मासानंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, 6 मास के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 महीने की गर्भवती थी ना, और बच्चे जैसे 9 महीने में होता है, तो इसलिए उसने कहा था कि 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम, समय से पहले। किमर्थम अयम आयास है, ये ऐसा प्रयास क्यों। तो शालिनी क्या कहती है अपने भाई को कि तुम किम जातुम इच्छसि, तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी पुत्र है अस्ति पुत्री वा, उसकी कोख में पुत्र है पुत्री। किमर्थम, किस लिए। 6 मासांतरम, 6 मास के बाद, 6 महीने के बाद, सर्वम स्पष्टम भविष्यति, सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वम, किमर्थम अयम आयास है, समय से पहले यह प्रयास क्यों। राकेश कहता है, भगिनी बहन तुम तो जानासी, तुम तो जानती ही हो। एवं यह कि अस्माकं गृहे, हमारे घर पर अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। तरही तो बाचो, उसकी बात ना जैसे अधूरी रह जाती है। तो राकेश अपनी बहन से कहता है कि बहन तुम तो जानती ही हो कि हमारे घर पर अंबिका एक पुत्री है ही, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, तो यह बात अधूरी रह जाती है। शालिनी कहती है, तरही तो कुक्षी पुत्री अस्ति, कोख में यदि यानी चेत, तो वह कहती है तो कोख में यदि पुत्री है, चेत हंतव्य, तो वह मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण
गुस्से के साथ मतलब तेज आवाज से कहते हैं, हत्याया पापम कर्तुम प्रवृत्तो असि त्वम। तुम यानी तुम हत्या का पाप कर्तुम करने के लिए प्रवृत्तो असि तैयार हो। तो शालिनी अपने भाई से कहते कि तुम तो हत्या रूपी पाप करने के लिए तैयार हो। राकेश कहता है, न नहीं हत्या तू न, हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है, तर्हि किम अस्ति निगृहीणम कृत्यम इदम। तर्हि तो किम अस्ति क्या है, निगृहीणम घृणा के योग्य कृतम कार्य इदम यह है। तो यह घृणा के योग्य कार्य किम अस्ति क्या है। सर्वथा विस्मृतवान, सब कुछ भूल गए। अस्माकं जनकः, हमारे पिता ने कदापि कभी भी पुत्री पुत्रियों, पुत्र और पुत्री के बीच में विभेद न कृतवान, भेद नहीं किया। स सर्वदा एव, वह सदा ही, उन्होंने सदा ही मनुस्मृति की पंक्ति इमाम, इन पंक्तियों को उद्धृति सम याद रखा। आत्मा वही जयते पुत्र है, आत्मा से ही जयते पुत्र, पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्रीण दुहिता समा, और पुत्री पुत्र के समान होती है। तो शालिनी क्या कहती है कि तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। क्या तुम सब भूल गए हो कि हमारे पिता ने पुत्री और पुत्र में कभी भी भेद नहीं किया। वे सदा ही मनुस्मृति की इन पंक्तियों को याद रखते थे कि आत्मा से ही पुत्र की प्राप्ति होती है तथा पुत्र और पुत्री एक समान होती हैं। तुम भी सायं प्रातः, शाम को, और सुबह देवी स्तुतिम क्रोशी, माता रानी की, देवी माँ की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादिन्या सत्या तिरस्कारम क्रोसी। किमर्थम, किस लिए, सृष्टि उत्पादिन्या, सृष्टि की उत्पत्ति करने वाली शक्ति का तिरस्कारम क्रोसी, तिरस्कार करते हो। तो वह कहती है कि जो सृष्टि को ही पैदा करने वाली है, तुम उसी का तिरस्कार करते हो। तुम मनसी एति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में ऐसी बुरी वृत्ति आई। इदम चिंतित्वा एव, यह सोचकर ही अहम कुंठितास्मि, मैं बहुत परेशान हूँ। तो शिक्षा वृथा, तुम्हारी तो पढ़ाई भी बेकार चली गई। तो इस तरह से शालिनी अपने भाई पर ज्यादा गुस्सा हो रही है। राकेश कहता है, भगिनी बहन, वीरम वीरम, रुको रुको, अहम स्व अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपने अपराध को स्वीकार करता हूँ। लज्जित अस्मि, और लज्जित भी हूँ। तो वह कहता है कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रभृति, अब कदापि कभी भी, गृहीतम इदम कार्यम, यह घृणा के योग्य कार्य है। स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, सपने में भी नहीं सोचूंगा। तो वह कहता है कि मैं अब इस ऐसे घृणा के योग्य कार्य को कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथा एव, जैसे अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथा एव, वैसे ही आगंतः शिशु अपि, आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु, पुत्री वा, बेटा हो या बेटी। अहम सब गृहत चिंतनम अपि, मैं अपनी घृणा के योग्य सोच के प्रति भी पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। तो ये राकेश की बात को दोबारा से पढ़ते हैं। भगिनी बहन, रुको रुको, वीरम वीरम, अहम सब अपराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। लज्जितस्मि, और लज्जित भी हूँ। अद्य प्रवृत्ति कदापि गृहीतम इदम कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, अब मैं ऐसे घृणा के योग्य कार्य को कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदय से संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है। तथैव आगंता शिशु पे, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह अधिकारी भविष्यति, स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु, पुत्री वा, अहम सब गृहित चिंतनम अपि, मैं अपनी बुरी सोच के प्रति भी पश्चाताप मग्न हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र एता न पूज्यते, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, सर्वा तत्र अफला गिरा, और वहाँ सभी कार्य अफल हो जाते हैं, निष्फल हो जाते हैं। अथवा पितु 10 गुणा माता इति, पिता से 10 गुना महत्व माता इति, माता का होता है। यानी पिता से 10 गुना ज्यादा महत्व माता का होता है। तब सन मार्गम प्रदर्शित भगिनी, तब या तुम्हारे द्वारा सन मार्ग, सही रास्ता प्रदर्शित दिखाया गया। भगिनी बहन, यानी बहन, तुम्हारे द्वारा मुझे सही रास्ता दिखाया गया। कनिष्ठा भी तो मम गुरुसी, कनिष्ठा यानी कि छोटी होकर भी तुम मम गुरुसी, मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, अब पश्चाताप मत करो।
तुम मनसः अंधकार अपगत, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नताया विषय अयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये भाभी आगच्छ, आओ। सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंता छोड़ दो। आगंतु शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, और आने वाले शिशु के स्वागत के लिए तैयार हो। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञां कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षणे, बेटे की रक्षा में, तस्य पाठने, और उसकी पढ़ाई में, दत्त चित स्थास्यसि, मन लगाकर स्थित रहोगे। पुत्री रक्षम पुत्री पाठेय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो शालिनी क्या कहती हैं, अब पश्चाताप करना छोड़ दो, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भाभी आओ, सारी चिंता छोड़ दो, और आने वाले शिशु के बच्चे के स्वागत के लिए तैयार रहो। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा के लिए और उसकी पढ़ाई के लिए सदा दत्तचित होकर स्थित रहोगे। बेटी बचाओ पुत्री पाठेय, और बेटी पढ़ाओ। इति सर्व कार्यस्य, यह सरकार की घोषणा, यह घोषणा तदा सार्थिका भविष्यति, जब तभी सार्थक होगी। यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सब मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, इस चिंतन को, इस सोच को यथार्थ रूप देंगे। तो यह जो हमारी घोषणा थी, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इस सोच को, इस यथार्थ रूप देंगे। या गार्गी श्रुत चिंते नृपने पांचाली की विक्रमे, या गार्गी, जो गार्गी श्रुत चिंतन यानी कि शास्त्र के ज्ञान से प्रसिद्ध हुई। गार्गी को औरत का नाम है, यानी जो गार्गी शास्त्र ज्ञान से प्रसिद्ध हुई। नृपने पांचाली का विक्रमे, नृपने यानी कि राजनीति में, विक्रमे और पराक्रम में, पांचाली का यानी कि द्रौपदी प्रसिद्ध हुई। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, महारानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं को विदारने में, शत्रुओं को मारने में प्रसिद्ध हुई। गगनम विज्ञान अंगने कल्पना, और गगन विज्ञान यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान के आंगन में कल्पना चावला प्रसिद्ध हुई। तो इन्होंने बहुत सारी नारियों का वर्णन किया इन्होंने, कि जो गार्गी शास्त्र ज्ञान से प्रसिद्ध हुई, और जो द्रौपदी राजनीति और पराक्रम से जानेगी प्रसिद्ध हुई। महारानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं को मारने से प्रसिद्ध हुई, और अंतरिक्ष विज्ञान के आंगन में कल्पना चावला जैसे प्रसिद्ध हुई। इंद्र उद्योगपति, और इंद्र यानी जो इंद्राणी थी वह उद्योगपति यानी कि व्यापार के क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध हुई। खेल जगती, उद्योग के क्षेत्र में खेल जगती और खेल जगत में ख्यात प्रसिद्ध हुई। अभी तो दोनों साइना नेहवाल और साइना मिर्जा, और खेल जगत में साइना नेहवाल और साइना मिर्जा प्रसिद्ध हुई। साइम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला, ये स्त्री सभी दिशाओं में सबल है ना, मतलब अलग अलग उन्होंने वर्णन किया। सर्वे सदा उत्साह्यताम, सर्वे सभी को सदा, इन औरतों को उत्साह्यताम उत्साहित करना चाहिए।